हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, आज एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। उसके पहले मैं ये बता दूं कि इसके पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किए हुए हैं। उसमें वैल्यूज डिस्कस किया कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है, उसमें बिलीफ्स डिस्कस किया कि बिलीफ और बिलीफ सिस्टम्स क्या होते हैं, और एक्शन डिस्कस किया कि एक्शन क्या होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से लोडेड वीडियो है। तो आज जैसे मैंने बोला दोस्त, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। और ये ऐसी चीज है दोस्त, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सेल्स प्रोफेशनल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स पीपल हो, एथलीट्स हो, सब लोग इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। और दोस्त, इसमें से किसी को भी आप स्टडी करेंगे, किसी को भी देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया में, अपने क्षेत्र में, फील्ड में सक्सेसफुल हैं, और उसको बोलते हैं दोस्त कॉन्ग्रुएंसी। तो आज डिस्कस करने वाला हूं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है और कॉन्ग्रुएंसी इतना पावरफुल क्यों है, कॉन्ग्रुएंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि सक्सेसफुल अगर होना है तो कॉन्ग्रुएंट होना बहुत जरूरी है। और अगर कॉन्ग्रुएंसी का स्कोर लो है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट किसी फील्ड में नहीं है और उस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है और शायद मुमकिन नहीं है आपको सक्सेसफुल होना उस लाइफ में। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है। इसमें यह भी बताऊंगा आपको कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं होने की वजह से क्या लॉस है, और अगर आपका कॉन्ग्रुएंसी स्कोर लो है जिसको कि आप निकाल सकते हैं, आज यही एक्सरसाइज कराऊंगा आपसे और आपका कॉन्ग्रुएंसी आपको पता लग जाएगा कि कितने कॉन्ग्रुएंट हैं आप, और उससे ओवरकम कैसे करना है। अगर आप कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उस चैलेंजेस से निकलना कैसे है और अपनी लाइफ में आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी को सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यह समझिए कि जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं। रिपीट कर देता हूं, जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं। अगर ये चारों चीजें सेम नहीं है, अगर अलाइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है। आपने सुना होगा अपने आसपास कि कथनी और करनी में फर्क का होना, और कथनी और करनी में फर्क हो जाता है, उसको भी बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं है या पर्सन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंसी से क्या क्या आता है आपकी लाइफ में? कॉन्ग्रुएंसी से सबसे पहले आता है सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। आपके लाइफ में इंटीग्रिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। आपको सेंस ऑफ पीस आता है। जब भी आप कॉन्ग्रुएंट होते हो तो आप एक पीसफुल स्टेट में होते हो। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है दोस्त, जो आपको मिलता है कॉन्ग्रुएंसी से, और वो है ग्रोथ। आपको ग्रोथ गारंटीड है आपकी, अगर आप कॉन्ग्रुएंट हो, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी में हो। तो दोस्त, कॉन्ग्रुएंसी के 3 एलिमेंट्स हैं जिसको आपने ध्यान से समझना है। कॉन्ग्रुएंसी का पहला एलिमेंट है आपके वैल्यूज, कि आपके वैल्यूज क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा जो एलिमेंट है वो आपके बिलीव्स क्या है, उससे रिलेटेड आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसा है। और तीसरा और आखिरी इसका एलिमेंट है दोस्त, एक्शन। तो पूरा कॉन्ग्रुएंसी का साइकिल इसी के थ्रू होके गुजरता है। जो पहला है आपका वैल्यूज, दूसरा है आपका बिलीव्स, और तीसरा है आपके एक्शंस। आप कैसे ये तय करोगे कि आप कितने कॉन्ग्रुएंट हो? आप कैसे ये देखोगे कि आपके अंदर कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है? तो उससे पहले में हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि वैल्यूज कहते किसको हैं। तो वैल्यूज आपके लाइफ का फंडामेंटल है। वैल्यूज वो चीज है जो आपकी लाइफ में सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये चीज मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी वैल्यू है। अब उससे रिलेटेड आपके कुछ बिलीव्स हैं। बिलीव्स का मतलब क्या है कि जो थॉट्स, जो विचार आपके पास हैं, जो मान्यताएं आपके दिमाग में हैं, आपको लगता है यही सही है, वो क्या है आपके, उससे रिलेटेड आपके बिलीव्स हैं। और जो एक्शन
प्रोड्यूस होता है वो आपके बिलीफ से प्रोड्यूस होता है। तो जैसा आपका बिलीफ होगा, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आप उसी तरह का एक्शन लोगे, उसी तरीके का काम करोगे। तो आप अब कोरिलेट कर सकते हो कि रिजल्ट से कितना इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कि अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है इसका मतलब रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है। और अगर लाइफ में आप कॉन्ग्रुएंट है, जिस फील्ड में भी आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, अगर उसमें कॉन्ग्रुएंसी बहुत हाई है आपकी, तो देयर आर चांसेस कि यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। ठीक है। अब वैल्यूज में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है ये देख लेते हैं। वैल्यूज में मान लीजिए किसी की वैल्यू है हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो सकती है वैल्यू। किसी की वैल्यू हो सकती है फैमिली, किसी की वैल्यू हो सकती है क्रिएटिविटी, किसी की वैल्यू हो सकती है कंपैशन, किसी की वैल्यू हो सकती है मनी, किसी की वैल्यू हो सकती है सस्टेनेबिलिटी, किसी की वैल्यू हो सकती है एडवेंचर। ये सब कॉमन वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे रिलेटेड बिलीफ सिस्टम। तो वर्कशॉप जो मैंने बोला आपको, एक्सरसाइज जो मैंने वर्कशॉप में भी अपने कराता हूं और बहुत पावरफुल है। तो आपने क्या क्या करना है, एक पेपर पे आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है अपनी वैल्यूज, टॉप 5 वैल्यूज लिखिए, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 5 जो टॉप 5 आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यूज हैं, उसको लिख लीजिए। इसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखिए कि उन वैल्यूज से रिलेटेड क्या क्या बिलीव्स हैं आपके माइंड में। और तीसरा लिखिए कि आप क्या एक्शन लेते हैं, उन बिलीफ से क्या एक्शन प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं हेल्थ, क्योंकि कॉमन है, बहुत सारे लोगों की वैल्यूज होती है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थ अगर मेरी वैल्यू है तो मतलब हेल्थ मेरी लाइफ में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मेरी वैल्यू है। करेक्ट। अब उस हेल्थ जो वैल्यू है उससे रिलेटेड कुछ बिलीफ्स होंगे मेरे माइंड में। तो मेरे माइंड में बिलीफ ये हो सकता है, 2 तरह के बिलीफ हो सकते हैं। पहला बिलीफ ये हो सकता है कि मुझे अपने बॉडी को, अपने माइंड को सही रखना पड़ेगा अगर मुझे हेल्दी रहना है, और अगर मैं हेल्दी रहूंगा तभी मैं अपने काम अच्छे से कर सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, प्रॉस्पेरिटी में आ सकता हूं, पीस में आ सकता हूं। ये मेरे बिलीफ सिस्टम है। और जैसे ही ये बिलीफ सिस्टम है कि मुझे बॉडी और माइंड का टेक केयर करना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा एक्शन क्या है, मेरा एक्शन है कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, वॉक कर रहा हूं, योगा कर रहा हूं, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट कर रहा हूं, अपने डाइट पे मैं ध्यान दे रहा हूं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा हूं, जिसकी वजह से मैं क्या हूं, इस एग्जाम्पल में मैं कॉन्ग्रुएंट हूं। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। वैल्यू तो सेम है हेल्थ, बट बंदा क्या सोचता है, अरे बहुत लोगों को मैंने देखा है वर्कआउट करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल तो एक्सरसाइज करने से लोग मर रहे हैं, वो उसको देखो, वो तो सब कुछ खाता पीता है बट बढ़िया है, तंदुरुस्त है। तो ऐसा नहीं है कि जो खाता है उसी को प्रॉब्लम आती है। लाइफ बहुत छोटी है, इंजॉय कर लो, अच्छे से रह लो। फिर वो क्या करता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है, उसका एक्शन क्या है। अगर उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो उसका एक्शन क्या है, एक्शन उसका है कि वो वर्कआउट नहीं करेगा, एक्शन ऐसा है कि वो जिम नहीं जाएगा, एक्शन ऐसा है कि योगा नहीं करेगा, अपने न्यूट्रिशन पे आप फोकस नहीं करेगा, अपने डाइट को लेके वो बहुत कैजुअल हो जाएगा। तो आप दोनों एग्जाम्पल को देखा आपने। अब आप खुद से बताइए कि कौन से एग्जाम्पल में कॉन्ग्रुएंट था और किसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं था। और आप सोच के बताइए कि जिसमें वो कॉन्ग्रुएंट नहीं था, आपको लगता है कि उसका वेट रिड्यूस हो सकता है, आपको लगता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है दोस्त। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इफ यू वांट टू अटेन सक्सेस इन एनी ऑफ द फील्ड, द फर्स्ट एंड अटमोस्ट क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट इन दैट फील्ड। सेम एग्जांपल लेता हूं दोस्त फैमिली का, कि मान लीजिए किसी की वैल्यू है फैमिली। अब फैमिली वैल्यू है, उसके साथ बिलीफ क्या है, बिलीफ यह है कि फैमिली इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इमोशनल सेंटर, कि फैमिली मेरे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब ये बिलीफ है, उसके साथ एक्शन क्या है कि मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूं, उसके साथ एक्शन क्या है कि मैं फैमिली गैदरिंग्स प्लान कर रहा हूं, उसके साथ एक्शन क्या है कि जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं टाइम टू टाइम उनसे कनेक्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे वैल्यूज, मेरे बिलीव्स और मेरे एक्शन क्या किए, मैच किए, जो ये बताता है कि मैं कॉन्ग्रुएंट हूं उस फैमिली में। तो फैमिली अगर वैल्यूज होते हुए मैं कॉन्ग्रुएंट हूं तो मेरी फैमिली लाइफ अच्छी होगी। इसके अपोजिट अगर मेरा फैमिली बिलीफ या वैल्यू होने के साथ अगर मेरा बिलीफ ये है कि ठीक है और भी बहुत सारे काम है, ठीक है वो कौन सा मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैं उनके बारे में अच्छा सोचूं, तो वैल्यूज तो है फैमिली बट बिलीफ नहीं है। फिर एक्शन क्या है, आप उनको टाइम नहीं देते, आप गेट टुगेदर नहीं प्लान करते, या इस तरह की जो भी एक्टिविटी है आप नहीं करते, या कनेक्ट नहीं कर रखते हो अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ स्ट्रांगली। तो इससे क्या होता है, आपकी फैमिली लाइफ खराब होती है, डिस्टर्ब होती है। तो आप देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं बताता हूं दोस्त, मनी। मान लीजिए मनी किसी की वैल्यू है,
किसी के वैल्यू सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मनी। दैट मनी तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, बट सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और उसका एक रीजन एक कॉन्ग्रुएंसी है। अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से है। मान लीजिए आपकी वैल्यू मनी है, मनी को लेकर बिलीफ क्या हो सकता है आपके मन में? मनी तो हाथ का मैल है, मनी तो कोई भी कमा लेता है, मनी तो अच्छे तरीके से बनाया नहीं जा सकता है, पैसा तो गलत लोगों के हाथ, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हीं को पैसा आता है, ईमानदारों के पास पैसा नहीं होता है। इस तरह के आपके पास बिलीव्स हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपका बिलीफ ऐसा है तो आप देखना आपके पास पैसे नहीं है। इसके अपोजिट अगर किसी के पास या किसी के ब्रेन में, माइंड में ये बिलीफ है मनी को लेके कि मनी को मेहनत करके कमाया जा सकता है, मनी एक माध्यम है टू मेक यू और कीप यू इन अ रिसोर्सफुल स्टेट, मनी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है, मनी आपको लग्जरी देता है, मनी एक मीडियम है, इस तरह के अगर बिलीफ्स हैं आप में, तो फिर एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि फिर आप मेहनत करते हो उसको अचीव करने के लिए, फिर उसको आप स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो वाइजली, और धीरे धीरे आप मनी को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो, उसको अक्वायर करने लगते हो, अक्यूमुलेट करने लगते हो। तो कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्त। तो आपने क्या करना है, और मैं ये सजेस्ट करूं आपको कि ये एक्सरसाइज आप वीकली करो। वीक में एक बार अपने वैल्यूज, बिलीव्स और एक्शन को चार्ट में बनाओ और देखो कि कितना कॉन्ग्रुएंट हो आप, और खास रूप से उस फील्ड को ज्यादा फोकस करो जो आपका ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मनी है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, जो भी आपका वैल्यू है उससे रिलेटेड अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो उस पर काम करो। और आप देखना जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट होगे, जैसे ही आपको कॉन्ग्रुएंसी आएगी, आप धीरे धीरे उस चीज को अट्रैक्ट करने लगोगे, और उसमें आपको सफलता, उसमें आपको सक्सेस मिलने लगेगी। तो दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आज आपको कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और आज के बाद अगर कोई भी पूछेगा आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो दोस्त, फिर से रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करना। अपने कमेंट्स करो कि कितना आप जानते थे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, क्या आपने पहले सुना था कॉन्ग्रुएंसी को, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उनको पता लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरी कोशिश होती है, देखो, हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊं, कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट, टॉपिक चूज करूं जिससे आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, आपको बेनिफिट हो सके इसका। तो दोस्त, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आऊंगा एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड नमस्कार।